बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, एहतियात भी कर रहे होंगे और खाने पीने में भी अपना ख्याल रख रहे होंगे ताकि तबीयत जो है वो ठीक रहे। कुछ थोड़े से ही दिन रह गए हैं और जल्दी जल्दी अपनी तैयारियों को भी यकीनन ख़त्म कर रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो गया है तमाम चीज़ें दोपहर में करना, रोज़े में करना, हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल, और इसके साथ शायद ही कोई शख्स हो जिसकी नींद पूरी हो रही हो। लेकिन चले, ये भी इस महीने का एक मज़ा ही है कि ढेर सारे काम हैं और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से करना भी है। अपने घर वालों के लिए दस्तरख़्वान भी बहुत अच्छे से सजाना है, चाहे सहर हो चाहे इफ़्तार हो, सबकी पसंद और सेहत का भी ख्याल रखना है। आज की जो रेसिपीज़ हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। आज हम चना गोश्त करी बनाने जा रहे हैं, इसके साथ ही बनाएंगे क्रीमी फ्रूट चाट। तो बहुत ही सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। फ्रूट चाट ऑलमोस्ट सबके घरों में तैयार की जा रही होती है और क्योंकि आम इतने सीज़न में नहीं हैं तो मोस्टली तरबूज भी चल रहा होता है घर में कि जिस दिन फ्रूट चाट नहीं बनी तो उस दिन जो है वो तरबूज लिया जाता है। तो फ्रूट चाट में आप अपनी पसंद के फ्रूट्स यकीनन ऐड कर सकते हैं। चना गोश्त करी में जो चने हैं वो हम ड्यू ड्रॉप के ऐड कर रहे हैं। इसमें आज हमारे पास है ड्यू ड्रॉप, जिसका पोमिस ऑयल तो हम यूज़ करते ही हैं। इनके चने हैं, बेक बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, ढेर सारे पिकल्स हैं और इसके अलावा इनके मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं ग्रीन और ब्लैक, और इसके अलावा इनकी पास्ता की भी काफ़ी बड़ी रेंज है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इनका पास्ता भी यूज़ करने जा रहे हैं। इनके बहुत ही ज़बरदस्त सी शेप्स हैं पास्ता की, लज़ानिया भी है और इनकी बो मैक्रोनी भी है और इसके अलावा काफ़ी सारी शेप्स हैं, तो ज़रूर इसको भी बनाएंगे। इसके साथ साथ आज हमारे पास है वाउच 365, जिसको आप विन कर सकते हैं एक छोटे से सवाल का जवाब देकर, और उसको आपने हमें कॉल करना है मैसेज मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। और सवाल आप लोगों से क्या करें, कुछ बहुत ही आसान सा सवाल कर लेते हैं। गर्मियों में आने वाले सीज़नल जो फ्रूट्स होते हैं उनके आप हमें नाम बता दीजिए और कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, और फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365, जिसकी 1 ईयर तक वैलिडिटी है, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। 200 के करीब ब्रांड्स हैं, 400 के करीब इसमें वॉचर्स हैं। स्पा से रिलेटेड हैं, सैलून से रिलेटेड हैं, और अगर आपको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तरह तरह का फूड एक्सपीरियंस करने का शौक़ है, तो इसमें इन तमाम चीज़ों के हवाले से बड़े सारे जो हैं वो वॉचर्स मौजूद हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं और पाकिस्तान के काफ़ी शहरों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप रहते हैं जनाब कराची में, लाहौर, हैदराबाद, भावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, एबटाबाद या फिर इस्लामाबाद में, तो फिर आप हमें ज़रूर कॉल करें और अपना जवाब नोट करवाइए। चना गोश्त करी की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए हमने गोश्त को बॉईल कर लिया है और उससे ये होगा कि जल्दी से पक जाएगा। सफ़ेद चने जो हैं वो हमने ले लिए हैं ड्यू ड्रॉप के, वरना उसको भी आपने भिगोना है, बॉईल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, टमाटर हैं, हरी मिर्चें चॉप भी जाएंगी, लास्ट में थोड़ी सी साबित हरी मिर्चें ऐड करेंगे, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, हल्दी, और इसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप पोमिस ऑयल। धनिया से हम इसको फिनिश करेंगे, थोड़ी सी चॉप्ड प्याज है, नमक इसमें जाएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक और सबसे पहले उसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल। ऑलिव ऑयल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ना सिर्फ इसको खानों में यूज़ किया जाता है, इसको पिया भी जाता है, इसको सर पे लगाया जाता है, इसको स्किन पे लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल ½ कप, और अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ गोश्त को भून लेंगे जो कि हमारे पास बॉयल है। इसकी यखनी भी है, अगर हमें पानी रिक्वायर्ड होगा तो हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। ये गरम भी होता रहेगा तो हम इसमें ऐड कर देते हैं गोश्त और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट।
एक अदद स्पून ले लेते हैं और इसको हमने भून लेना है ताकि इसकी जो हीक है वो दूर हो जाए। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले और टमाटर तमाम चीज़ें डालेंगे। मैं इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ बनाऊंगी। चना गोश्त करी है तो थोड़ी सी ग्रेवी के साथ बनाएंगे। हल्का सा इसकी हीक दूर कर लेते हैं। लहसुन अदरक और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसको भून रहे हैं। रमज़ानों में कोशिश करें अगर गोश्त लेकर आते हैं उसको बॉईल करके रख लिया जाए तो फिर आपके खाने बहुत ही मिनटों में तैयार होंगे। बॉईल अगर आप अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसका सालन बनाएं, बिरयानी बनाएं, जो भी आपको आसान लगता है, बहुत ही कम टाइम में इंस्टेंट आप उसको कुक कर पाएंगी। तो यकीनन आपने भी तैयारी ज़रूर करके रख ली होगी और शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाता है सबके लिए, स्पेशली फिर जो वर्किंग वुमेंस होती हैं उनके लिए भी घर पहुंच के फिर फ़ौरन बाद इफ्तारी की तैयारी और फिर सहर और ब्रेक की तरफ भी जाते हैं। ब्रेक का टाइम है हमारे पास। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। वापस आएंगे आपके सामने, इसमें मसाले ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज हम तैयार करने जा रहे हैं चना गोश्त करी, जिसमें चने हम यूज़ कर रहे हैं ड्यू ड्रॉप के और साथ ही हमने इसमें ऑयल यूज़ किया है ड्यू ड्रॉप का पॉमिस ऑयल। गोश्त हमारे पास बॉयल था, उसको हमने लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ थोड़ा सा भून लिया और फिर मैंने इसमें यखनी ही ऐड कर दी ताकि जब आप वापस आते हैं हम ब्रेक से बाद तो आपके सामने चीज़ों को ऐड करें। चॉप्ड प्याज और चॉप्ड मिर्चें, ये दो चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। एक अदद बड़े साइज़ की या फिर 2 अदद छोटे साइज़ की जो प्याज़ें हैं वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। और इसमें कुछ और मसाले भी हम शामिल करेंगे। इसमें टमाटर हम ऐड करने जा रहे हैं 4 से 5। चली गई प्याज और हरी मिर्ची। तो इसी आंच को भी तेज़ कर देते हैं। सीजनल फ्रूट्स के आपने हमें नाम बताने, गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, अलग अलग फ्रूट्स खाने को मिलते हैं और ये भी अल्लाह ताला की सारी नेमतें हैं। गर्मियों में कौन से फ्रूट्स जो हैं वो आते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों में ही होते हैं, क्योंकि कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो पूरा साल अवेलेबल होते हैं। तो आपने उन फ्रूट्स के नाम बताने हैं जो स्पेशली गर्मियों में अवेलेबल होते हैं और गर्मी के मौसम के साथ वो फ्रूट्स आते हैं और गर्मी के मौसम के साथ चले जाते हैं। उन फ्रूट्स के आपने हमें नाम बताने हैं। फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365, जिसमें ढेर सारे आपके लिए वाचर्स हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बाकी मसाले, जिसमें हमारे पास है सॉल्ट, हस्बे ज़रूरत आपने शामिल कर देना है सॉल्ट, धनिया पाउडर और साथ ही ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हमने इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा पाउडर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे लेकिन थोड़ी सी देर के बाद उसको शामिल करते हैं। मसाले ऐड किए, हल्का सा इसको भूनते हैं और जब भी हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे इसका स्टॉक। थोड़ा सा स्टॉक शामिल करते हैं और तब तक हमने क्या करना है, टमाटरों को भी चॉप करके रख लेना है। चलें जी, ये हो गया। वैसे चने जो हैं वो मोस्टली हम लोगों के घरों में आते हैं सिर्फ रमज़ानों में, लेकिन चनों का इस्तेमाल वैसे भी रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं और ये तमाम बीन्स बड़े ज़बरदस्त से होते हैं। चने जो है वो उसकी चाट, ख़ास तौर पे जो लोग डाइट भी कर रहे होते हैं रमज़ान से हट के भी, तो ऑयल फ्री होती है क्योंकि चाट, तो आप खाने की जगह इसको ले सकते हैं और फिर बहुत ही सेटिस्फाइंग सा फूड है। आपको कार्ब्स भी अच्छे मिल जाते हैं, एनर्जी आपको अच्छी मिल जाती है। और जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो फिर उनको 2 खानों के बीच में भी आप चनों से रिलेटेड कोई भी स्नैक जो है वो दिया जा सकता है। और अगर कुक करने की बात करें तो फिर चने जो हैं वो चिकन के साथ और इसके अलावा
चनों का पुलाव बड़ा ज़बरदस्त सा बनता है। और चने हम तो ड्यू ड्रॉप के यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बॉयल भी नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना। बहुत ही ज़बरदस्त सा और रिलायबल सा ब्रांड है। नाम भी बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस सा लिए हुए है, ड्यू ड्रॉप। ढेर सारी बहुत ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स में वैरायटी है और हमारी कोशिश होती है तमाम चीज़ों को ही ज़रूर यूज़ करें। गर्मियों में पिकल्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, दाल चावल के साथ, और नॉर्मली सिर्फ पराठों के साथ भी हम पिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जी, ये 4 से 5 हमने ले लिए हैं टमाटर। इसको चॉप कर लेते हैं और फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करके इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मसाला भुन जाए। निमरा है हमारे साथ, निमरा से बात करेंगे। हेलो निमरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निमरा, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आपके शौक की तारीफ करना चाहती हूँ। जी कीजिए तारीफ। आपका शौक बहुत अच्छा होता है। आप जो भी समझाती हैं बहुत प्यार से और आराम से समझाती हैं। जो भी समझाती है तो समझ लग जाती है जो जो आप बनाती है। क्या बात है जी, आपकी क्या क्या रेसिपीज ट्राई कर ली अब तक? ट्राई बस करती नहीं, बस थोड़ा बहुत इशू होता है, देख लेती, ट्राई जल्दी करूँगी। मुझे कुछ सोचो ना, अगर ये चीज बनाऊं तो कुछ चीजें नहीं होती, इसकी वजह हाँ से फिर बना नहीं पाती, इस वजह से। चलें, और अगर कोई एक चीज़ मिसिंग भी होती है और आपको लगता है मैं इसकी जगह ये ऐड कर दूंगी और भी अच्छा मज़ेदार हो जाएगा, तो ज़रूर ट्राई किया करें। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और मैं चाहूँगी आप हमें ज़रूर मैसेज पर सवाल का जवाब दे दीजिए ताकि आपका नाम कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। आज हम 2 विनर अनाउंस करेंगे वाउच 365 के लिए, और जो पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको विन कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक आसान से सवाल का जवाब देकर कि गर्मियों में जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनके आपने हमें नाम बताने, और फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365, जिसको 1 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं। 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी है। और यहाँ पे हम तैयार करने जा रहे हैं चना बीफ करी। इसमें हमने चॉप्ड प्याज ऐड की, थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे कि ये प्याज और जो हरी मिर्चें हैं ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएं। मिसेस फरीद हैं मुल्तान से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। आखिरी अशरा आपको बहुत मुबारक हो। आपको और भी और जो मुबारक है हो। जी, बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं आप और बड़ा अच्छा लगता है कि आप इतने अच्छे तरीके से समझाती हैं, बहुत जैसे कोई टीचर समझा रहा होता है ना, इस तरह समझाती हैं आप। और जो है मैं क्वेश्चन का भी आंसर लेना चाहूँगी। वैसे तो अल्लाह ताला ने इतने फ्रूट्स बनाए हैं और इतने प्यारे हैं, लेकिन गर्मियों के अपने होते हैं और सर्दियों के अपने। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि तरबूज होता है, खरबूजा, अनार, फालसा, आम, ये और गर्मा, ये सारे जो है ख़ास तौर पर स्पेशली गर्मियों के फ्रूट्स हैं। ठीक है जी, तो बस अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दें। आमीन सुम आमीन। और आपका जो जवाब है वो भी हमने नोट कर लिया है। गर्मियों के फ्रूट्स के आपने हमें नाम बताने हैं और फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ टमाटर और इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से मैशी हो जाएं। और इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा स्टॉक ही ऐड कर दूँगी और उससे ये होगा कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम इसको भून लेंगे और लास्ट में हमने ऐड कर देने हैं इसमें चने। नान के साथ बहुत अच्छा लगेगा ये चना बीफ करी, अगर आप नान के साथ इसको सर्व करते हैं। और बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि उनको निहारी भी चाहिए चावलों के साथ, तो आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा स्टॉक और इसको कवर कर देते हैं। काली मिर्चें हम थोड़ा सा लेट ऐड करेंगे और इसके अलावा हरी मिर्च, हरा धनिया इसके साथ हमने इसको सर्व कर देना है। तो यहाँ पे इसको करते हैं कवर
और क्रीमी जो आज फ्रूट चाट बन रही है उसके इंग्रेडिएंट्स आपको नोट करवा लेते हैं। वैसे आप अपनी पसंद के फ्रूट ले लीजिए जो आपको अच्छे लगते हों और जो आपके घर वाले पसंद करते हों। हमने लिया है एप्पल और इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम बनाना। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं आड़ू और खरबूजे का ही बहन या भाई सरदा गर्मा, ये तमाम चीज़ें भी हमारे गर्मियों में सीज़न में आई हुई होती हैं, तो ये हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। आप इसमें खरबूजा ऐड करें, सरदा ऐड करें, गर्मा ऐड करें, सबका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। तो ये हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। साथ ही शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम, चीनी है और नट्स कोई भी ले लीजिए। हम इसमें अखरोट ऐड कर रहे हैं। सॉफ्ट क्रीमी फ्रूट चाट में जब नट्स आएंगे मुंह में तो बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा क्रंच देने के लिए। और इसके लिए सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं शीरा, ताकि फिर हम उसको ठंडा भी कर लें। तो एक अदद सॉस पैन ले लेते हैं। चलिए इसमें हम ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून चीनी। ब्रेक की तरफ जाने का भी टाइम हो चुका है, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, आपके सामने तैयार करेंगे, बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। चना गोश्त करी बनने जा रहा है जिसमें हमने ऑलमोस्ट तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं और अब टमाटर जो हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चने और फिर हमने इसमें हरी मिर्चें और काली मिर्च ऐड करके इसको थोड़ा सा हम दे देंगे दम पे। और अपनी पसंद के हिसाब से आप इसमें करी शामिल करके, यानी कि पानी ऐड करके आप शोरबा बनाएं और उसके बाद आप इसको दम दे दें और सर्व कर दें। तो उसको हम फिनिश करते हैं, एटलीस्ट भून लेते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने फ्रूट की जो आज चाट बनने जा रही है उसकी तरफ। तो यहाँ से मैं सॉस पैन ले लेती हूँ और शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरे में हम ऐड करने जा रहे हैं 4 टेबल स्पून चीनी। ज़्यादा या कम किया जा सकता है मिकदार को, अगर आपको लगता है कि फ्रूट्स जो लिए हैं वो इतने मीठे नहीं हैं। बाज़ वक्त बहुत मीठे होते हैं, बाज़ वक्त नहीं भी होते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी। और गर्म करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि चीनी जो है वो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उबलने लगे पानी, हल्का सा भी गर्म होगा तो चीनी उसमें जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगी। और ख़ास तौर पे एप्पल है, बनाना है, जब आप इसकी कटिंग करें तो डायरेक्टली इसको शीरे में ऐड करते जाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि उसका जो कलर है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। हल्का सा ये उबलना शुरू हुआ तो मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया। और लाहौर से रुखसार हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओहो, आपकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया इसमें ड्यू ड्रॉप का वो मिस ऑयल। और आप हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा रुखसार, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में ज़रूर शामिल हो सके। अपनी पसंद के फ्रूट्स लीजिए। क्रीम हमने ले ली है जो हैवी टेट्रा पैक की क्रीम होती है। नट्स आपने अपनी पसंद के ऐड कर देने हैं। और मैं इस जो शीरा है इसको मैं एक अदद मिक्सिंग बोल में निकाल लेती हूँ, ताकि इसमें हम फ्रूट्स काट कर ऐड करते जाएं। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ठंडा भी ज़रूर कर लीजिएगा। क्रीमी फ्रूट चाट या क्रीम बेस्ड जितने भी मीठे होते हैं, जितने अच्छे ठंडे होंगे उतने ही मज़ेदार लगेंगे। तो आपने खूब अच्छे से इसको ठंडा कर लेना है। या तो पहले से क्रीम को भी फ्रिज में रख दीजिए, शीरा पहले से तैयार करके रख लीजिए, फ्रूट्स सारे फ्रिज में रख लीजिए ताकि वो खूब अच्छे से ज़बरदस्त से ठंडे हो जाएं। और फिर आपने उसकी कटिंग करके उसको जस्ट मिक्स कर लेना है। और गर्मियां हैं, तमाम चीज़ें जितनी चिल्ड होती हैं उतनी ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त लगती हैं। चलें अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप के चने। और हमें फ्रूट चाट में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कटिंग करते जाना है और उसको मिक्स करते जाएंगे।
लास्ट में हम उसमें ऐड कर देंगे क्रीम और नट्स के साथ उसको गार्निश कर देंगे। चलिए हमने इसमें ऐड कर दिए ड्यू ड्रॉप के चने। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं, मैं इसको कवर कर देती हूँ। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो चलें, जो भी आपको मिलता है गर्मा सर्दा, खरबूजा, तरबूज मत ऐड कीजिएगा। मैं समझती हूँ कि तरबूज जो है वो अकेला ही बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लगता है। तो आप गर्मा सर्दा या फिर खरबूजा, इनमें से अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, जो आपको आपके घर वालों को अच्छी लगती है। हम इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कटिंग कर लीजिए। बाज़ लोग बहुत छोटे पीस करना चाहते हैं, बाज़ लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं। जो आपकी फैमिली को पसंद हो वो आपने कर लेना है। तो मेरे हिसाब से बाइट साइज़ पीस होने चाहिए जो आपके स्पून में बहुत इजीली आ सकें। चलिए इसके भी सीड्स निकाल लेते हैं। वैसे तो ये ख़ासा टाइम टेकिंग काम होता है, लेकिन सीड्स भी निकाल के उसको ड्राई करके और उसको इंजॉय किया जाता है। बच्चों के हाथ आप ये काम ज़रूर करवा सकते हैं, वो इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। चलिए इसको कर देते हैं यहाँ साइड में। और इसको फ्रूट्स हमने निकाल लेने हैं। यहाँ पे चने जो हैं ये पक रहे हैं। उसके बाद कुछ अज्जा ऐड करके हमने इसको सिर्फ दम लगाना है। आप नान के साथ, पराठों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। सवाल आज का दोहराते चलें, गर्मियों में आने वाले फ्रूट्स के आपने हमें नाम बताने हैं। ख़ास तौर पर वो फ्रूट्स जो सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों में नज़र आते हैं, उनके नाम बताइए और आप जीत सकते हैं वाउच 365। मिसेस नवाज़ हैं लाहौर से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह समझाती हैं आप। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी होती हैं रेसिपीज, बहुत अच्छी होती है आपकी। आपने ये गर्मियों के फलों का नाम पूछा है ना? आम, तरबूज, खरबूजा, आलू बुखारा, वाली, शर्मा, रुगाट, अंगूर वगैरह। क्या बात है जी, बहुत। आम के अलावा आपको क्या पसंद है गर्मियों के फ्रूट्स में? ओए ओए, आलू बुखारा, खुबानी, अल्लाह के सारे नेमते अच्छी हैं। हाँ चलें। मसाला टीवी मसला हर चीज अच्छी तरह सभी लोग, सभी शेफ बहुत मेहनत से सिखाते हैं और पूरी टीम बहुत अच्छा काम करती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब दिया। आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल किया जा चुका है। और अब तक अगर किसी ने हमें आंसर नहीं दिया है, मैं आपसे कहूँगी ज़रूर देते चलें। और हो सकता है आज के विनर जो हैं वो आप ही हों। ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं और वो आप विन कर सकते हैं। चलें, अब यहाँ पर वक्त आ चुका है कि इसमें ऐड किया जाए स्टॉक को। चलें, मैं सारा ऐड करती हूँ, थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर लेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करते हैं काली मिर्चों का पाउडर और 2 अदद हमारे पास हैं हरी मिर्चें, जिसको हम सेंटर से कट करके इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको सिर्फ मैं इतनी देर तक के लिए पकाऊंगी, थोड़ा सा पानी भी इसका रिड्यूस हो जाए और तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है वो ज़बरदस्त सा आ जाए। फ्रूट्स आपने काट लेने हैं अपनी पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक। मैं इसमें बनाना भी ऐड कर दूंगी, तमाम चीज़ें काट के हम इसमें शामिल करेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। ब्रेक से वापस आते हैं, चाट की मिक्सिंग करेंगे, इसमें क्रीम ऐड करेंगे, कुछ नट्स ऐड करेंगे, सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने सिर्फ इतना ही किया है कि फ्रूट्स की कटिंग की जैसा आपको अच्छा लगता है और उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है।
थोड़ा सा शीरा हमने ऐड किया है, जूसी जूसी से फ्रूट्स अच्छे लगेंगे। उसके बाद चाहें तो ऊपर से क्रीम को ड्रेज़ल करके सर्व कर दें या फिर क्रीम ऐड करके उसको अच्छा सा मिक्स करके सर्व करें। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं। खूब अच्छा सा ठंडा करके आपने इसको सर्व कर देना है। सीज़नल फ्रूट्स के आपने हमें नाम बताने, स्पेशली गर्मियों में वो फ्रूट्स जो गर्मियों में ही हमें नज़र आते हैं और गर्मियों के बाद पूरा साल अवेलेबल नहीं होते हैं, उन फ्रूट्स के आप हमें नाम बताएंगे और फिर आप विन कर सकते हैं वाउच 365, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है। पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ढेर सारे उसमें वॉचर्स हैं और जो कि स्पा से रिलेटेड हैं, फूड से रिलेटेड हैं और इसके अलावा जो है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं, तो आप उसको विन कर सकते हैं। तो आपने हमें बहुत ही एक हमारा आसान सा सवाल है जिसका आपने हमें जवाब देना है और फिर आपका नाम कुरानंदाज़ी में शामिल हो जाएगा। अब तक अगर आपने नहीं दिया है जवाब, जल्दी से फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए आप उस 8881 पे। तो चलें, इसमें ये चला गया आड़ू। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अपनी चना बीफ करी को और अब ऑलमोस्ट इसका जो पानी है ये भी अच्छा सा ड्राई हो चुका है। मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। इसमें हम ऐड कर देते हैं चॉप्ड हरा धनिया, हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर चुकी थी और इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा। आपने बहुत अच्छे से उसको देखना है। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। फिर भी अगर कुछ रह जाता है आप दावत का पेज ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हमारी रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है और उसको सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बाज़ लोगों को लिखना नहीं अच्छा लगता, दिल करता है कि चलें आराम से सुकून से बैठ के सिर्फ देखें। थोड़ा सा हमने हरा धनिया भी ऐड कर दिया और कुछ हम इसमें गार्निशिंग में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया अच्छा है अगर आप इसको भी घर में लगा लें। कुछ पुदीने के पत्ते, हरा धनिया और कड़ी पत्ता, ये वो तमाम चीज़ें जो बहुत ही जल्दी लग भी जाती हैं, ग्रो भी करती हैं। हरा धनिया ऐड किया, मिक्स किया और साथ ही इसको निकाल देते हैं। किसी भी खूबसूरत से सर्विंग बोल में आपने इसको निकाल लेना है। ड्यू ड्रॉप के चनों के साथ हमने इसको तैयार किया है, बीफ चना करी। खुशबू तो बहुत अच्छी सी आ रही है, आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। और मैं फिर यही कहूँगी कि चखने का बड़ा सारा इशू होता है रमज़ान को लेकर, तो चीज़ों को कम रखें। नमक है, मिर्च है, थोड़ा सा कम ही रखें अपने अंदाज़े से, और ज़्यादा हम उसको बहुत इजीली कर पाएंगे, लेकिन अगर कम ज़्यादा हो गया तो हम उसको कम नहीं कर सकते। तो अच्छा है, नमक है, मिर्च है, थोड़ा सा कम ही रखा जाए। और रमज़ानों में वैसे भी मिर्च मसालों को कम ही रखना चाहिए। स्टमक वैसे ही अपसेट हो जाता है क्योंकि टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा ऑड हैं। खा के फ़ौरन से हम सो रहे हैं। सहरी में भी कोशिश करें कि खाने के बाद थोड़ा सा 1 से 2 घंटे आपके पास हों जिसमें आप थोड़ी सी चहलकदमी ना भी करें, लेकिन अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं उसको अगर आप निपटा लेते हैं। चलिए, ये हमने निकाल लिया। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पर जाते हैं। मैं आपके सामने ही ऐड कर देती हूँ इसमें क्रीम, ताकि उसके बाद हम जाएं ब्रेक पर और इसको किसी खूबसूरत से प्लेटर में निकालते हैं, नट्स ऐड करते हैं, सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। चना गोश्त करी अज्जा, बीफ 500 ग्राम, उबले सफ़ेद चने 1 कप, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 2 जवे, टमाटर 5 अदद, हरी मिर्चें चॉप्ड 1 खाने का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा,
हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्चें 5 अदद, धनिया 4 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 2 अदद, नमक हस्ब जायका। तरकीब: बीफ को प्रेशर कुकर में डालकर पका लें, फिर पैन में तेल गर्म करके लहसुन और अदरक सौते करें। अब इसमें बीफ डालकर 3 मिनट सौते कर लें, फिर चॉप्ड प्याज शामिल करके तेज़ आंच पर इतना पकाएं कि वो नरम हो जाए। उसके बाद हरी मिर्चें, चॉप्ड बाकी मसाले और नमक डालकर मज़ीद 1 मिनट पकाएं। अब इसमें चॉप्ड टमाटर शामिल करके 5 मिनट ढककर पका लें। उसके बाद सफ़ेद चने शामिल करके 2 से 3 मिनट पकाएं। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर पकाएं और सर्व कर दें। क्रीमी फ्रूट चाट। अज्जा: खरबूजा क्यूब्स 1 कप, सेब क्यूब्स 2 अदद, बारीक कटे केले 2 अदद, आड़ू 1 टिन, चीनी 1 कप, पानी आधा कप, फ्रेश क्रीम 2 पैकेट, छिले और बारीक कटे अखरोट 1 कप। तरकीब: चीनी और पानी मिलाकर शीरा बना लें और ठंडा होने पर खरबूजा क्यूब्स में कटे सेब, बारीक कटे केले और आड़ू मिला दें, फिर इसे फ्रिज में रखें। सर्व करते वक्त फिटी हुई फ्रेश क्रीम और छिले और बारीक कटे अखरोट डाल दें। मज़ेदार क्रीमी फ्रूट चाट तैयार है। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अनाउंस करते चलें आज के विनर्स के नाम, साथ ही बताते चलें तड़का में क्या बनने जा रहा है। चाट खड़ा चिकन, चटखारा चिकन, इसके साथ ही बनेगा चिकन चिली पास्ता, कैरी की मीठी चटनी। विनर्स हैं शाजिया रहीम यार ख़ान से और साइमा हैं जनाब मुल्तान से। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, शाजिया को और साइमा को बहुत बहुत मुबारक हो। ये वाउच 365 जो है ये आपकी हुई। और अब क्या करते हैं, इसको भी सर्व कर देते हैं। थोड़े से हाथों से ही हमने नट्स को तोड़ लेना है आज के लिए। बस इतना ही। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी हमने तैयार की। ड्यू ड्रॉप के चने हमने यूज़ किए। आजकल हर घर में चने जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लाल लोबिया की चाट बनती है और इसके अलावा कॉर्नस यूज़ किए जाते हैं। तो फिर ड्यू ड्रॉप की ढेर सारे कॉर्नस हैं, लाल लोबिया है, बेक्ड बीन्स हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स करके भी हम भी आपके लिए चाट ज़रूर तैयार करेंगे और आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसको ट्रे से हटा के मैं एज़ इट इज़ सर्व कर देती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला कल बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ये प्यार है। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।